नमस्कार। अपनी योगशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। यदि मांसपेशियों में खिंचाव के कारण कमर में दर्द है तो उसके लिए कुछ आसन हम करेंगे। केवल 4-5 आसन हैं जिन्हें करके अपनी कमर को तो सबसे पहले मार्जरी आसन। मार्जरी आसन करने के लिए वज्रासन में बैठ जाइए। उसके बाद दोनों हाथों को सामने की ओर इस तरह से रखिए। दोनों हाथ कंधों के नीचे रहें। पंजों को इस तरह से खड़ा कीजिए। श्वास लेते हुए धीरे धीरे सिर को ऊपर करिए और पीठ को पृथ्वी की ओर धकेलने का प्रयास कीजिए। ध्यान रखिए कि कंधे एकदम खिंचे हुए रहें। इस तरह से झुकाना नहीं है, बिल्कुल सीधे रहें हाथ इस तरह से। जितनी देर श्वास को रोक कर रुक सकते हैं रुकिए। उसके बाद श्वास छोड़ते हुए पीठ को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर की ओर खींचिए और दोनों हाथों के बीच से सिर को अंदर की ओर कीजिए। नाभि को देखने का प्रयास कीजिए। श्वास लेते हुए वापस सिर ऊपर, पीठ को पृथ्वी की ओर धकेलिए। श्वास छोड़ते हुए वापस पीठ ऊपर, सिर हाथों के बीच से अंदर की ओर। इस तरह से 10 बार इस आसन को कीजिए। इसके बाद करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए पेट के बल लेट जाइए। हाथों को कंधों के नीचे, दोनों पैरों के अंगूठे मिले हुए एकदम खिंचे हुए रखिए पैरों को। माथा जमीन पर। अब माथा, नाक और ठोड़ी को पृथ्वी से स्पर्श कराते हुए श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर उठिए। दोनों हाथों को एकदम तान दीजिए। सिर को पीछे की ओर लेकर जाइए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा ले जा सकते हैं उतना ले जाइए। जितनी देर श्वास रोक कर रुक सके रुकिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आइए। झटके से मत आइए, एकदम आराम से। एक बार और। श्वास छोड़ते हुए वापस बिल्कुल धीरे से। इसे भी कम से कम 5 से 8 बार तक कर लें। इसके बाद करेंगे अर्ध भुजंगासन। माथा, नाक और चिन को पृथ्वी से स्पर्श कराते हुए पीठ को हाथों पर हल्का सा दबाव डालते हुए पीठ को ऊपर की ओर उठाएंगे। पूरा ऊपर नहीं उठाना है, आधा। पूरा खींच कर रखिए पैरों को। पीठ पर खिंचाव होगा। धीरे से वापस। फिर से श्वास लेते हुए ऊपर की ओर उठेंगे। हाथों पर पूरा भार नहीं छोड़ना है। श्वास छोड़ते हुए वापस। इस तरह से 5 बार इस आसन को भी कर लीजिए। इसके बाद करेंगे विपरीत नौकासन कर रहे हैं। दोनों हाथ और दोनों पैर एक साथ श्वास लेते हुए ऊपर की ओर उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस।
5 से 7 बार इसे कर ले। इसके बाद पीठ के बल आ जाइए। पवन मुक्तासन। एक पैर को, उल्टे पैर को इस तरह से फोल्ड कीजिए। सीधा पैर पृथ्वी पर रहेगा, सीधा। पेट पर दबाव डालिए। दोनों हाथों से घुटनों को लॉक कर लेंगे, घुटने को। धीरे से वापस दूसरा पैर। धीरे से वापस, फिर से। तीन बार दोनों पैरों से करें। 3 बार दोनों पैरों से करिए। उसके बाद दोनों पैरों को एक साथ लेकर आइए ऊपर, पेट के ऊपर। हाथों से लॉक करिए, पेट पर दबाव डालिए। धीरे से वापस, आराम से फैला दीजिए पैरों को। इसी तरह से दोनों पैरों से भी 3 से 5 बार कीजिए। इसके बाद कीजिए शवासन। दोनों पैरों में 1.5 से 2 फीट का अंतर, हाथ शरीर से दूर, आंखें कोमलता से बंद। और धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को देखते जाइए, बंद आंखों से, और ढीला छोड़ते जाइए। और उसके बाद पूरा ध्यान लगाइए श्वासों पर। 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक शवासन में रहिए। शवासन 2 से 5 मिनट तक करने के बाद दोनों पैरों को मिला लीजिए। हाथ सिर के ऊपर, पूरे शरीर को तान दीजिए। हथेलियों पर रगड़कर गर्म कीजिए। गर्म हथेलियों के बीच में अपनी आंखों को खोलिए और बाईं करवट लीजिए, फिर दाईं करवट लीजिए, फिर बाईं करवट लेकर उठकर बैठ। तो इस तरह से मांसपेशियों में खिंचाव के कारण कमर दर्द यदि होता है तो इस तरह से आसन, तरह से योगासन करके अपनी कमर को ठीक कर सकते हैं। हाँ, बस दिन में 2-3 बार इन आसनों को दोहरा लीजिए तो उससे बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होगा। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। उसके बाद भ्रामरी और अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए कानों की ये जो लिड है उसको अंगूठे से बंद करेंगे दोनों हाथों से, और छोटी उंगली नाक के दोनों साइड में, बीच वाली दोनों उंगलियां आंखों को कवर करते हुए नाक के मूल में, और तर्जनी उंगली माथे पर। इस तरह से बंद कीजिए और 5 से 10 बार भ्रमर, जिस तरह से गुंजन करता है भंवरा, उस तरह से गुंजन कीजिए और वापस आ जाइए। इस तरह से एक बार मैं करके बताती हूँ। जहाँ जहाँ उंगली रखी है वहाँ पर थोड़ा प्रेशर डालिए। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं। धीरे से वापस आ जाइए। मैंने 2 चक्र किए, आप 5 से 10 चक्र जरूर कीजिए। उसके बाद अनुलोम विलोम किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाइए। हाथ को रखिए ज्ञान मुद्रा में, अंगूठे के मूल में, अंगूठे के पास वाली दोनों उंगलियां। 5 से 10 चक्र अनुलोम विलोम का कीजिए। बाईं ओर से श्वास लेंगे, दाएं से छोड़ेंगे, दाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। और जितनी देर में हम श्वास ले रहे हैं उससे दुगने समय में श्वास को छोड़ेंगे। और ध्यान लगाइए आज्ञा चक्र पर या श्वासों पर। एक चक्र में करके बता रही हूँ, मेरे साथ कर सकते हैं।
धीरे से वापस। तो इस तरह से इन आसनों को और प्राणायामों को करके अपनी कमर दर्द को ठीक रख सकते हैं। इस तरह से कीजिए और स्वस्थ रहिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।